हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे डियर्स। डियर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगेगी। हे भगवान, ये थर्ड वीडियो होगा जो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी। ट्रस्ट मी और नॉट, मेरी तो भाई मेहनत वेस्ट ही वेस्ट जा रही है। मैं जितना आप लोगों को अच्छे वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, उतना मतलब यार सच में मैंने कल ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, आज भी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कल वाली वीडियो में तो पता नहीं भाई, मेरी आधी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आधी वीडियो में आवाज ही नहीं आई है। पता नहीं क्या हो रहा है। बट यार, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी प्यारी प्यारी क्यूटीज हो, तो मैं भाई कोई बात नहीं, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। मैं दोबारा ग्लूकोज पी के आई हूँ, नारियल पानी पी के आई हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा डेप्थ में बताऊंगी, बिकॉज आई हैव टू डू दिस। तो चलो डियर, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप लोग एसपी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आते हैं, राइट? बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोग जितना पॉजिटिव बोलना चाहते हो, उससे ज्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो डियर, पता है ये क्यों होता है? चलो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो ना, ये जो कॉन्शियस माइंड है एंड ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये दोनों माइंड हमारे ही हैं। दोनों भी हमारे फेवर में ही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज बोलूं, जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो बहुत ज्यादा हमारे फेवर में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। पता है क्यूटीज वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो आप लोगों ने अपने एसपी की इतने सालों से, ठीक है, कंसिस्टेंटली या फिर परसिस्टेंस के साथ जो एक नेगेटिव इमेज बनाई है, बार बार बोल के, बार बार सोच के, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस इमेज को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे बात ये है ना कि जब आप लोग सडन उसकी इमेज चेंज करना चाहते हो ना, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना क्यूटीज, वो आप लोगों को बार बार रिमाइंड कराता है कि यार तूने तो मतलब इसकी एक इमेज बनाई थी, वो इमेज तो उसको ऑल ऑफ सडन दूसरी इमेज बता रही है, तो मैं कौन सी इमेज पे भरोसा करूं? जो तू पास्ट वाली बता रही है, जो प्रेजेंट वाली है। तो ये क्यों होता है क्यूटीज? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप लोग, आपके जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो अनफेवरेबल थॉट होते हैं, जब आप एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब आप उन थॉट्स को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, उनको आंसर बैक नहीं करते हो, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो 3D में ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको शो कराता है जहां पे आपको बार बार वो इमेज, वो मेमोरीज याद आए। ओके, यहाँ पे पता, आप सभी लोग तो चाहते होगे कि यार मेरा एसपी ना, उसको ना हर चीज की रियलाइजेशन हो, उसको मेरी वर्ड समझ में आए, उसको पछतावा हो, उसको रिग्रेट हो, राइट? पता है ये काम किसका है? कॉन्शियस माइंड का। क्योंकि मेमोरीज फ्लैशबैक कराने वाला भी तो कॉन्शियस माइंड ही है। जो आपको बार बार अपने एसपी की मेमोरीज याद आती है, और जो जब भी आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसका बैड वर्जन आप लोगों को याद आता है। वो क्यों? क्योंकि आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना रखी है अपने एसपी की। तो जब आप सडन एक नई इमेज बनाना चाहते हो ना, तो बस आपका कॉन्शियस माइंड आपको बार बार रिमाइंड कराता है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगी भाई, जो हो रहा है ना वो आपके फेवर में ही हो रहा है। बताऊं कैसे? जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो भी आपके फेवर में काम कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप लोग इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप लोगों ने उसकी एक पॉजिटिव फेवरेबल इमेज, एक आइडियल पर्सनैलिटी बना ली है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, थ्रू रिपीटेशन, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छी सी इमेज बनाई है, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद। ऑल ऑफ सडन 3D में ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तब आपका यही कॉन्शियस माइंड जो अब आपको नेगेटिव सर्कमस्टांसेस दिखा रहा है, तब वो आपको पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस दिखाएगा। इवन इन नेगेटिविटी ऑल्सो, ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा, नहीं यार, ही इज लॉयल टू यू, वो तुमसे बहुत प्यार करता है यार, ये याद रखना कि वो उस टाइम पे यहाँ पे था, उसने तुझे आई लव यू बोला था। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें बार बार उसकी एक आइडियल पर्सनैलिटी रिमाइंड कराएगा। समझ रहे हो? एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक आइडियल वर्जन बार बार तुम्हारे माइंड में लाएगा। तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों हमारे ही फेवर में काम करते हैं। तो अब कॉन्शियस माइंड तुम्हें 3D से बार बार ट्रिगर करा रहा है, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है।
एंड आप अपना काम करते जाओ। क्योंकि जैसे ही आप लोगों के माइंड में ना, मान लो कि यार तुम लोगों ने अच्छे से बना ली, 1 साल लग गए, 2 साल लग गए, 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, एंड आप लोगों का जो पास्ट वर्जन था एसपी का वो डिसॉल्व हो गया है, एक न्यू वर्जन बन गया है, देन ऑल ऑफ सडन 3D में कुछ भी हो गया है, या फिर एनी हाउ कुछ भी हुआ है, एंड उसके बाद में सडन आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज से ही एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार सच में वो तो मेरे लिए डिसलॉयल है, एंड वो कॉन्शियस माइंड उस चीज को ओके बोल देगा, एंड वो कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज देगा, भाई आपकी मेहनत गई पानी में, है ना। तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों भी आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत अच्छा है, पता है, बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल वो जो 3D में आप लोगों को ट्रिगर करता है, बार बार सरकमस्टांसेस दे दे के सब कुछ करता है ना, वो बस आपसे वैलिडेशन सीख करता है, वो बस आपसे रीअश्योरेंस सीख करता है कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है, मैं किसको एक्सेप्ट करूं और किसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एक मतलब अभिषेक नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, तो आप लोगों का किसी के एसपी का नाम भी अभिषेक हो सकता है, तो गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस यू, आप दोनों की शादी हो जाएगी, नो मैटर अगर कोई अभिषेक नाम के लड़के को मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड दूसरे भी भाई देखो, मेरी रियलिटी में आप सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, अगर मेरी रियलिटी में भी किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई देन ट्रस्ट में आप लोगों की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मेरी रियलिटी में तो आप लोग एग्जिस्ट करते हो, देन आपकी रियलिटी में वो चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में अभिषेक के बारे में ये बोलती थी कि यार वो तो चीटर है, वो तो ठरकी है, एंड वो तो यार लड़कियों से बात करता है, ऐसा है वैसा है, तो एक आपके सामने ना एक ऐसी इमेज क्रिएट की अभिषेक की जहाँ पे वो डिसलॉयल है एंड वो आप लोगों से प्यार नहीं करता है, ओके। एंड अनदर साइड वो आफ्टर सम टाइम वो लड़की आके बोलती है नहीं यार अभिषेक तो बहुत लॉयल है, वो तो तुझसे अनकंडीशनल प्यार करता है, वो तो तेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा पागल है, ऑब्सेस्ड है। तुम यहाँ पे पूछोगी ना, फॉर श्योर अपनी दोस्त से पूछोगी ना, यार तूने तो पहले बोला था कि वो लॉयल है, वो चीटर है, वो ठरकी है, अब तू आके ऑल ऑफ सडन बोल रही है नहीं वो लॉयल है, यार मैं कौन सी बात पे भरोसा करूं तुझ पे, यार चल मुझे तुझ पे ही भरोसा नहीं है। तो अगर वो बंदी बार बार तुम्हें बोलेगी नहीं यार अब तो वो तेरे लिए लॉयल है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है, वो तेरे लिए पागल हो रहा है, तेरे लिए मरे जा रहा है, तो बेशक तुम्हें एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा यार तू झूठ बोल रही है यार, मुझे छोड़, मुझे तुझ पे भरोसा ही नहीं करना है। बट लेटर ऑन अगर वो लड़की बार बार तुम्हें यही चीजें बोलती जाए रिपीटेशन पे, तुम बोलोगे अरे यार इतनी बार बोल रही है ये लड़की, मे बी शायद यही सच हो, अगर झूठ होता तो ये क्यों इतना बोलती। झूठ को तो हम इग्नोर ही करते हैं ना, बंदी अगर इतना बोल रही है इट मीन्स यार सच ही होगा, वरना बार बार ये अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगी मुझ पे। एग्जैक्टली यही होता है आपके कॉन्शियस माइंड के साथ। नो मैटर कि आपकी पर्सन की इमेज जो भी थी आपके माइंड में, लेकिन अब आप बार बार उसकी एक न्यू इमेज क्रिएट करोगे, नो मैटर सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो रहा है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो एंड आप बस बार बार उसकी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, तो आपका कॉन्शियस माइंड ना अपने आप वो कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे देगा, देन हो गया आपका काम, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि ये सब कुछ क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट में चले जाओ, सॉरी बैंक में चले जाओ, वहां पे एक अपना न्यू अकाउंट खोलना शुरू करो, या लोन लेने के लिए जाओ, या फिर आप प्रॉपर्टी के मैटर से जाओ, एनी हाउ कुछ भी किसी चीज के लिए भी बैंक में चले जाओ, वहां पे पहले क्या करेंगे, जो भी मैनेजर वगैरह होंगे, जो भी अकाउंट्स वाले होंगे, या फिर जो भी कैश समथिंग एनी हाउ, वो बार बार क्या बोलेंगे, सर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए क्या, एक बार दोबारा चेक कर लिए, क्योंकि सर अभी वापस आपको मिलेंगे नहीं, अब दोबारा एक बार अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए, कितना अमाउंट आपने किया, मतलब सब कुछ बार बार रीअश्योरेंस वो करेंगे ना, कि भाई आप बार बार चेक कर लो, क्योंकि आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है। आप एक बार चेक करोगे, देन आपको डाउट आएगा तो आप दोबारा चेक करोगे, तो एनी हाउ 3 से 4 बार आप चेक करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो, राइट। उसके बाद में आप दे दोगे। चलो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल समझो कि बैंक में आप लोगों की करोड़ों की या अरबों की प्रॉपर्टी है, गहने हैं, या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स है, या कुछ भी है, ठीक है, बैंक में एक लॉकर में रखे हैं वो। तो अब आप उसको एग्जाम्पल लो कि वो जो लॉकर है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, एंड जो वो लॉकर का जो गेट है ना, जो लॉक का जो गेट है ना, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अब अपन वो गेट को खोलेंगे ना, तभी तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक जा पाएंगे ना, एग्जैक्टली मतलब सॉरी वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, हमें वो पैसा मिलेगा। कभी कभी मजाक में आप लोगों ने बोला होगा ना कि यार जब पैसे नहीं होते हैं, जेब खाली होती है, मजाक मजाक में बोला होगा यार चलना एक बैंक को लूट के आते हैं, पैसा मिलेगा। इसी तरह वो बैंक लूटने वाली, जो वो लॉकर वाली, जो इतने खजाना पड़ा है ना, वो खजाना आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो जब आप लोग ये करते हो ना कि
अपने लॉकर को खोलने के बाद में ही खजाना मिलता है, इसी तरह जब आपका कॉन्शियस माइंड बार बार रिपीटेशन पे वो चीज चुनता है ना, तो वो कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, वहां पे चीजें होती है, तो आपका कॉन्शियस माइंड भी आपके ही फेवर में काम कर रहा है, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरी चीज, ठीक है, जो आप लोगों का बहुत कॉमन डाउट होता है। नो नो, हाँ, एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं। एक ग्रुप है समझो, ठीक है, बहुत स्मार्ट लोगों का है। अगर मान लो कि 10 स्मार्ट लोग हैं, 10 में से कोई एक तो सुपर स्मार्ट होता है, एक्सट्रीम लेवल का स्मार्ट होता है, जब जहाँ पे हम भी बोलते हैं यार ये तो बड़ा यूनिक सा है, एक तो यार एकदम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। हम इवन अगर एसपीके में तुम लोगों से क्वालिटी लिखाओगे ना कोई तो पक्का, अगर मेरी जैसी होगी तो वो पक्का लिखेगी कि यार स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? आपका कॉन्शियस माइंड ही। तो मान लो कि एक टीम वर्क है, ठीक है, वो टीम मेंबर्स 10 मेंबर्स की टीम है, तो वहां पे एज ए हेड, एज ए एचआर मैनेजर जो भी तुम हो, ठीक है, अगर उसमें से वो 10 मेंबर्स में से किसी एक को आपको अवार्ड देना है या रिप्रेजेंट करना है कि यार ये टीम का सबसे इंटेलिजेंट स्मार्ट बंदा या बंदी है, तो भाई वहां पे आपकी हेल्प कौन करता है? सबकॉन्शियस ना भाई ना, आपका कॉन्शियस माइंड ही, क्योंकि आइडियाज देने वाला तो कॉन्शियस माइंड ही है, आपकी इंटेलिजेंस दिखाने वाला भी तो आपका कॉन्शियस माइंड ही है, लॉजिक्स लगाने वाला भी तो आपका कॉन्शियस माइंड ही है। लॉजिक्स लगाना बहुत अच्छा होता है, याद रखो, वरना कोई भी बेवकूफ बना जाएगा, हाथ में 500 की नोट देगा और बैंक में बताएगा कि भाई 5,000 है। तो कॉन्शियस माइंड भी हमारा ही है, सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा ही है, इसको अच्छे से समझो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, चलो, आई मीन टू से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि जो मैरिड मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड जो ऑलरेडी मैरिड है एंड स्टिल दोबारा मैरिज करना चाहते हैं, मैं दोनों का सिनेरियो बता दूंगी, ठीक है। 1 मिनट सांस लेने दो मुझे, चलो बताती हूँ। पहली बात तो जो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जो कुछ भी हो आप लोग, ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि भाई अगर सामने वाले ने कमिटमेंट दी है तो भाई वो शादी ही करेगा ना। किसने बोला भाई जो कमिटमेंट देता है वो शादी करता है? बिना कमिटमेंट दिए भी शादी होती है। कमिटमेंट का क्या है? अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट अगर जला देंगे तो क्या ही बचेगा प्रूफ, राइट? होता है ना। तो जरूरी नहीं है जो कमिटमेंट देता है वो शादी ही करता है, जो कमिटमेंट नहीं देता है वो शादी नहीं करता, ऐसा नहीं होता भाई। और एक बात मुझे ये बताओ, शादी करना है, शादी करने का, शादी की मतलब क्या है भाई? शादी की मीनिंग क्या है आप लोगों की नजर में? कि बस मांग में सिंदूर भर लिया एंड गले में मंगलसूत्र पहन लिया, हाथों में उसके नाम की मेहंदी लगा दी, बस वहीं तक? चलो मान लो वो भी क्या उसने, भाई मेरी नजर में तो, चलो मान लो कि कोई मैरिज मैनिफेस्ट करने मेरे पास आता है ना, मतलब मुझसे कोचिंग लेने के लिए, भाई मेरी नजर में तो मैरिज का यही मतलब होता है कि हाँ भाई एक हैप्पी पीसफुल लाइफ, जहाँ पे एसपी आपका है, आप एसपी के है, वो आपको समझ रहा है, आप उसको समझ रहे हो, वो सिर्फ आपका है, आप उसके हो, लॉयल्टी है, प्यार है, केयर है, इज्जत है, सपोर्ट है, सब कुछ है। लाइक आप उसके लिए, आप वो आपके लिए, ये होता है मैरिज एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए। वो आपका है, वो आप उसकी हो, राइट? अब यहाँ पे मुझे आप बताओ, मान लो कि भाई आपके एसपी ने आपको कमिटमेंट नहीं दी बट उसने शादी कर ली, कुछ गलत है इसमें? अब यहाँ पे लिख लो कितने लोगों ने भाई कमिटमेंट दी होगी, यार आई एम सो सीरियस फॉर यू, आई एम डैम सीरियस फॉर यू, मैं तो शादी तुझसे ही करूंगा, यही करूंगा, वो करूंगा, कमिटमेंट का रिलेशनशिप था। बट जब शादी की बात आई बंदे ने बैकआउट कर लिया, बंदे ने दूसरी लड़की पटा ली। तो कमिटमेंट दिया है इसका ये मतलब नहीं कि शादी करेगा, एंड कमिटमेंट नहीं दिया है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो शादी नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस है। और शादी का मतलब ये नहीं भाई बस मांग में सिंदूर भर लिया एंड गले में मंगलसूत्र पहन दिया हो गया ना। एक अच्छी एंड पीसफुल लाइफ, एक हैप्पी वाली लाइफ, जहाँ पे आप उसके साथ खुश हैं एंड आप उसके साथ खुश हो, ठीक है। चलो लेट्स बैक टू टॉपिक। पहली बात तो, जब आप एज आई सेड कि भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई एंड तुम्हारे एसपी की भी शादी नहीं हुई, तुम दोनों भी सिंगल हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो भैया, तुम्हें मैरिज मैनिफेस्ट करनी है या फिर कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना है या फिर उसको रिक्रिएट करना है, एनी हाउ जो भी हो भाई तुम्हारे माइंड में, बस एसपी वाली टॉपिक। तो अब यहाँ पे देखो 3D में बहुत कुछ होता है, या तो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है या थर्ड पर्सन हो जाती है,
या फिर सामने वाला आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेव दिखाना शुरू करता है, या ये बोल देता है कि भाई मेरी तो फैमिली नहीं मानेगी, मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं कभी अटैच नहीं हुआ तुझसे, मैं तुझे कभी शादी नहीं कर सकता, मैं तुझे कभी कमिटमेंट नहीं दे सकता। सॉरी बॉयज, बट आप लोग ही अपने साइड से भी सोच सकती हो। बीइंग अ गर्ल, मैं लड़कियों से रिलेट करके ही बोलूंगी, आप लोग अपनी साइड से भी सोच सकते हो, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए है ये वीडियो। तो बस मैं लड़की हूं तो भाई अपने हिसाब से बोलूंगी, तो आप समझ जाना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। अब यहाँ पे भाई एसपी बोलेगा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, मेरे तो कभी तुझसे अटैच ही नहीं हुआ हूँ, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एनी हाउ, मतलब कुछ ना कुछ बोल दिया है भाई, या फिर उसने ब्लॉक कर दिया है, या फिर अकाउंट डिलीट कर दिया है, गायब ही हो गया है, नो कॉल्स नो मैसेजेस, एकदम सडन से नो कांटेक्ट हो गया है। ठीक है। फिर या वो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो थर्ड पर्सन से प्यार करता हूँ, मैं तो उसके साथ अटैच हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया है, हमारी तो शादी नहीं हो सकती, हमारा धर्म अलग है, हमारा कास्ट अलग है, तू मुझसे छोटी है, तू मुझसे बड़ी है, हमारा एज डिफरेंस है, मनी इशू है, मैं बड़े घर का हूँ, मैं बड़ी कास्ट का हूँ, तो छोटी कास्ट की है, ये सब कुछ जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना बहन भाई, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। ठीक है। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, नो मैटर कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, वो मैटर नहीं करते हैं। और बंदा ये क्यों होता है, क्यों होता है, मैंने क्या बोला अभी, कॉन्शियस माइंड भाई बस आप लोगों से रीअश्योरेंस लेता है। जब आप लोग बार बार इन थॉट्स को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, इंस्टेड उसको आंसर बैक करना। चलो मान लो कि भाई आपके कॉन्शियस माइंड ने आपको ट्रिगर कर दिया 3D दिखा के, वो ट्रिगर करना नहीं बोलते हैं उसको, पहली बात तो वो आपको एक इमेज रिमाइंड करा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतने साल से परसिस्ट किया है उसमें, कॉन्शियस माइंड भी हमारे ही फेवर में काम करता है। मैंने बोला ना, इतने सालों से आपने परसिस्ट की है कि इमेज की, मतलब अच्छी बुरी जो भी है भाई, इतने सालों की मेहनत है आप वहां पे, तो वो बस आपको याद दिलाता है, यार तूने इतनी मेहनत से उसकी इमेज बनाई है, क्या ये सच है जो अब तू बोल रही है वो सच है? ठीक है। तो बस वो एक रीअश्योरेंस ले रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बस थॉट फ्लिप करना है एंड उसको आंसर बैक करना है, एक मीनिंगफुल थॉट देना है उसको, या फिर सिंपल इतना बोल दो कि यार ठीक है, इट्स ओके, ये पास्ट था, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अब वो ऐसा नहीं है ना, मैं ऐसी हूँ। ठीक है। और एक एक बात अच्छे से याद रख लो, हर चीज को टाइम लगता है, इतना याद रख लो। हाँ, चीजें इंस्टेंटली भी मैनिफेस्ट होगी, आप मैनिफेस्ट कर लो। अब आपका नेगेटिव माइंडसेट है ना, आप कोई भी चीज नेगेटिव नेगेटिव वे में सोचो, इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होगी, वो होगी ना। कितने लोग अग्री करते हैं यहाँ पे? होती है ना, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट नेगेटिव है बहन। आप लोग जितना मर्जी पॉजिटिव सोचना चाहो आपकी लाइफ में, इंस्टेंट पॉजिटिव चीज हो, नेगेटिव चीज जल्दी मैनिफेस्ट होती है। क्यों? आप लोगों का माइंडसेट फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है। और एक बात याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने में टाइम लगता है, लगता है। जैसे आप नेगेटिव चीजें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करते हो ना, क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव है। जैसे ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, मैं आपके सामने जितना मर्जी पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस रखो, आप उसमें से भी कहीं ना कहीं अपनी जासूसी वाला, अपनी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग लगा के ना, नहीं इसने ऐसा किया, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब छुपा ही होगा, इसका मतलब ये इसने ऐसा कैसा बोल दिया, ये इसने ऐसा कैसा बोल दिया, हे भगवान इसने ऐसा कैसा कर दिया। मतलब करते हो ना, उंगली करने की ताकत हमें हर जगह होती है, अच्छा अच्छाई तो हमसे हजम होती ही नहीं है, राइट? सच बता रही हूँ, होती ही नहीं है हमसे। जो वही अगर नेगेटिव चीजें होंगे, हाँ मुझे पता है यार, मैं तो यही डिजर्व करती हूँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ, भगवान तो मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहते। हे भगवान, भगवान खुश देखना चाहते हैं तभी तो तुम्हें पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस दिए थे, बट तुमने अपनी वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सीआईडी वाला दया तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद होगा। हाँ हाँ, मैं अपने एसपी को कॉल करके बोलूंगी कि इसको दया बहुत पसंद आया है भाई। ठीक है। तो वहां पे आप लोग अपना दिमाग लगा लगा के जो चीज पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव करते हैं। तो एग्जैक्टली जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है, जब वो पॉजिटिव हो जाता है, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, तो आपके 3D वर्ल्ड में जितनी मर्जी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो जाओ, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को, क्योंकि जैसा आपका माइंडसेट वैसी आपकी लाइफ, जैसा आपका माइंडसेट आपके लाइफ में वैसे ही चीजें होंगी। समझ गए? एक और चीज, टाइम लगता है, टाइम लगता है। एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेबी अच्छे से तो रिप्रोग्राम हो जाए, रिप्रोग्राम इन द सेंस भाई कि उसका मतलब प्रोसेस जो भी है डिलीवर होने के लिए भाई,
फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट, किडनी, लंग्स, आंखें, नाक, कान, भाई सब बनने में तो टाइम लगेगा ना, वरना तो भाई एक दिन में ही बन जाए। कि गॉड के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एक दिन में बच्चा पैदा कर दे, बट गॉड ने 9 महीनों का टाइम लिया है। क्यों? क्योंकि भाई अच्छे से बने, अच्छे से बने, राइट। इवन एक फिल्म बनने में भी भाई साल 1.5 साल का तो टाइम लगता है, कभी कभी कोई अच्छी सी फिल्म हो भाई 2 साल का भी टाइम लगता है। इवन एक सॉन्ग प्रोड्यूस करने में भी 2-3 महीनों का टाइम लगता है। इवन एक वीडियो एडिट करने में भी भाई टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, सॉरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं इसको एडिट करूंगी, फिर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, या वहां पे अपलोड करने में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है, और वो टाइम लगना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीजें अच्छे से अच्छे वे में काम करती हैं। समझ, कभी देखा होगा ना कि जो बेबी 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, या फिर 8 मंथ्स में, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेटर ऑन उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कभी देखा होगा, मैं देखती हूँ, होती है, कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं उनको। तो अगर किसी चीज में वक्त भी लग रहा है ना, तो वो चीज भी बहुत अच्छी होती है। एंड एक बात याद रखो, सरकमस्टांसेस कुछ भी हो, होगा वही जो तुम चाहती हो या चाहते हो, होगा वही। सरकमस्टांसेस भी आपको वहीं तक लेके जाते हैं जहां तक आप जाना चाहते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया जिनकी शादी नहीं हुई। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है जहाँ पे या तो आप मैरिड हो, या तो आपका एसपी मैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैरिड आई है तो मैं एक बात बोलती हूँ, हो सकता है यहाँ में कई लोगों की इंगेजमेंट भी हुई हो, या तो आपके एसपी की इंगेजमेंट हुई हो, या फिर उसके घर वालों ने दूसरी लड़की के साथ रिश्ता तय किया हो जहाँ पे दोनों के पेरेंट्स की रजामंदी हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो गया हो कि शादी ही हो गई हो। अगर इंगेजमेंट हुई है, रिश्ता पक्का हुआ है, जरूरी नहीं है शादी होगी, जरूरी नहीं है शादी होगी। कितने रिश्ते आप लोगों ने देखे होंगे जहाँ पे बातचीत पक्की होती है, सब कुछ होता है, बट एट द एंड रिश्ता खत्म ही हो जाता है, होता है ना। तो ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करोगी जब आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड रिश्ते आ रहे हैं, अनवांटेड रिश्ते आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, भाई होने दो ना। मम्मी पापा को बोल दो कि भाई आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो करो, बट होगा वही जो तुम चाहते हो। बोल दो कि आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, करो। नहीं होंगे वो रिश्ते, नो मैटर, नहीं होंगे वो। क्यों? आपके दिमाग में तो आपके एसपी के साथ हो गई है ऑलरेडी शादी, तो 3D में होगी वो एक दिन, ठीक है, होगी वो। रिलैक्स रहो उस चीज के लिए, मैं बोल रही हूँ ना, होगी शादी, रिलैक्स रहो। अब यहाँ पे देखो, एंगेजमेंट हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे तगड़ी लेवल की बात, मान लो कि आपके एसपी की शादी हो गई है, ठीक है। एंड सामने वाली जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपके एसपी से अनकंडीशनल प्यार करती है, बेपनाह प्यार है तो आजा वाली सिचुएशन में वो हर दिन आपके एसपी का वेट करती है, ठीक है। एंड आपके एसपी के पेरेंट्स भी उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं, एंड लड़की वाले के पेरेंट्स भी आपके एसपी को बहुत पसंद करते हैं। एंड समहाउ कई कई सिनेरियो में आपका एसपी भी कहीं ना कहीं उस लड़की से अटैच हो जाता है, क्योंकि एक दोनों दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ बाकी ही नहीं रहा है। मेरा एसपी भी उसके साथ अटैच हो गया है, उसने मुझे बोल दिया है कि मूव ऑन कर लो। एंड अब तो शादी भी हो गई है, सब कुछ हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं मर जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मुझे सांस लेने नहीं आ रही, मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चढ़ाओ, ये वाली सिचुएशन होती है ना। बट मैं बोलूँ कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक बात याद रख लो, जहां पे सब कुछ खत्म होता है ना, वहीं से सब कुछ शुरू भी होता है। अगर मैं 5 साल पीछे जाके देखूं ना, मेरी लाइफ में भी सब कुछ खत्म हो गया था, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। मतलब जहां मेरा सब खत्म हो गया था, वहीं से मेरा एक ब्यूटीफुल फेज भी शुरू हुआ था। समझ रहे हो? तो ये भी एक अच्छी बात है। हर चीज को एक पॉजिटिव मीनिंग देते जाओ, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, तब सब मिराकल से पूरी लाइफ तुम्हारी मिराकल से भर जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक बात प्लीज मुझे कोई माइंड मत करना, बाद में मुझे आके कोई नहीं बोलेगा मैम हमने फोन स्पीकर पे रखा था, हमारे पेरेंट्स ने सुन लिया था, हमें डांट पड़ी थी, ये वो, ठीक है। एज ए मेडिकल की डिग्री हाथ में रख के बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी रिपोर्ट्स देख के, सब कुछ देख के बोल रही हूँ। प्लीज ये उन लड़कियों के लिए है, उन लड़कों के लिए है, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है भाई शादी हो गई है तो भाई अब प्रेगनेंसी होगी, अब तो भाई सब कुछ खत्म ही हो जाएगा।
लड़की लड़का दोनों ही परमानेंटली मूव ऑन हो जाएंगे हमसे, तो मैं बोलूंगी ना, गलत, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? भाई जरूरी नहीं है अगर कोई इंटीमेट हो रहा है तो भाई वहां पे प्रेगनेंसी ही कंफर्म होगी। किसने बोला भाई, जरा मेरे को बताओ। हॉस्पिटल में फिर क्यों आ रहे हैं इतने पेशेंट्स? पता भी है इनफर्टिलिटी से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग। भाई किसी को बच्चा तो अडॉप्ट करना नहीं है, लेकिन सबको बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, भाई लड़के के अंदर कोई कमी नहीं है, लड़की के अंदर कोई नहीं है, बेफालतू में लाखों का पैसा खर्चा करने, यार इससे तो अच्छा तुम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। बट ना, उन्हें तो अपना ही खून चाहिए, अपना ही वंश चाहिए। चलो कोई बात नहीं फिर भी। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलती हूँ यार, ठीक है भाई इंटीमेंट हो गए हैं तो क्या ही हुआ, क्या ही हुआ। जरूरी नहीं है वहां पे प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग 24 घंटे सोचोगे यार शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो कंग्रेचुलेशन। अगर नहीं भी होना होगा ना तो आप लोग अपनी मिराकल से उसको करा दोगे। तो मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे लोग 5-5 साल 6-6 साल से भाई हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। अब उनको क्या पता है वो बच्चे दिन में तारे दिखाने वाले हैं उनको फ्यूचर में, हा हा हा। ठीक है, जिन बच्चों के लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं उनको क्या पता है भाई इन फ्यूचर वो बच्चे जाके एसपी के लिए सुसाइड करने वाले हैं, डिप्रेशन में जाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, जादू टोना टोटके में पड़ने वाले हैं। जो पेरेंट्स बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब उनको क्या पता भाई उनके बच्चे क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस देम ऑल्सो। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, तो जरूरी नहीं है डियर्स इंटीमेट हुए हैं तो भाई प्रेगनेंसी कंफर्म होगी ही। ओके, ये तो हो गया एक सिनेरियो। अब यहाँ पे एक और दूसरा सिनेरियो आता है कि चलो भाई उनको बेबी ही है, या तो 6 मंथ्स की हो सकता है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, मान लो जो भी है भाई, बट एक बेबी है। अब वहां पे ये दिक्कत होती है कि भाई एसपी बोलता है कि भाई अब तो मैं कुछ छोड़ भी नहीं सकता, चाह के भी नहीं छोड़ सकता, अब तक तो चलो मान लेता मैं डाइवोर्स वगैरह देता, अब तो मेरे साथ बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ूंगा तो उसकी माँ का साया चले जाएगा, उसके बाप का साया चले जाएगा, मैं उसके बच्चों से एक माँ बाप का साया नहीं छोड़ना चाहती, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है, घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, समाज नहीं मानेगा, ये वो हजार चीजें आपको सुनाएगा वो, राइट। बट मैं बोलूंगी ना, होगा वही जो हम चाहते हैं भाई, चाहे आसमान जमीन पे आए, जमीन आसमान पे जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इंसान जानवर बने, जानवर इंसान बने, कुत्ता बिल्ली बने, बिल्ली कुत्ता बने, आम जाम बने या जाम आम बने, होगा वही जो हम चाहते हैं, होगा वही जो हम चाहते हैं। तो अगर बेबी भी हुआ कुछ भी हुआ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग डियर क्यूटीज, आप लोगों के माइंड से थर्ड पर्सन रिमूव होना चाहिए। जब थर्ड पर्सन आप लोगों के दिमाग में नहीं, वो आप लोगों के जिंदगी में भी नहीं, वो आप लोगों के रिश्ते में भी नहीं। यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, थर्ड पर्सन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में डिफरेंस होता है। एक ऐसा थर्ड पर्सन इन द सेंस, एक ऐसा पर्सन जो रोमांटिकली, मोस्टली रोमांटिक वे में आप लोगों को ट्रिगर कर रहा है, आप लोगों को पैनिक दे रहा है, जो आप लोगों को अनकंफर्टेबलनेस फील करा रहा है, एनी हाउ। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, डिस्टेंस इशू हो सकता है, एज इशू, गैप इशू, सॉरी, एज इशू, रिलीजन इशू, कास्ट इशू, मनी इशू, मतलब समहाउ एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, या तो वो आपकी साइड से हो या एसपी के साइड से, ठीक है। तो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या थर्ड पर्सन हो, जो भी हो भाई, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी अगर आप उसके ऊपर एनर्जी नहीं दोगे। तो यहाँ पे थोड़े लोगों की दिक्कत है कि मैम हम लोगों को मतलब थर्ड पर्सन फिजिकल वे में फेस करना पड़ता है, मतलब फेस टू फेस करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, उससे टकराना पड़ता है। तो देखो, देखो मेरी क्यूटीज, पहली बात तो जब आप उससे मिल रहे हो, देख रहे हो, आपको कंपलसरी है उसको देखना ही, उसको फेस करना ही, तो आप सिंपल यही बोलना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मे बी आपको एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि ये अनरियलिस्टिक लगेगा कि यार ये कैसा हो सकता है, आंखों के सामने दिख रही है, झूठ कैसा हो सकता है, एग्जिस्ट कैसा नहीं कर सकती है, मेरे आंखों के सामने है वो एग्जिस्ट कैसा नहीं कर सकती है। बट लेटर ऑन जब जब आपको वो दिखेगी, उसके बाद में आपको फोकस शिफ्ट करना है। लेकिन जब जब आपको दिखेगी, आपको सिंपली यही बोलना है कि यार ठीक है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा, 3 बार दिखेगा, एंड फोर्थ टाइम से ऐसा हो गया ना कि आप, इट्स लाइक आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उससे,
आपको सच में उसकी एग्जिस्टेंस चुभेगी ही नहीं, लाइक आपको अंदर से फर्क पड़ना ही, लाइक इट जस्ट लाइक आई डोंट केयर वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बहुत अच्छी चीज है ये, अप्लाई करके देखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जब आप लोग अपना एसपी मैनिफेस्ट करते हो, राइट, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमें न्यूट्रल फीलिंग आ रही है, हमें हमारी एसपी की याद नहीं आ रही है, ना हमें अच्छा फील हो रहा है ना बुरा फील हो रहा है, हमें उसकी याद नहीं आ रही है, हम मूव ऑन हो रहे हैं, हमारे दिमाग से वो चला गया है, हमें अब उसकी याद नहीं आती है, हमें अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी प्यारी प्यारी क्यूटीज, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताओ क्यों? नोटिस क्या होगा जब आप लोगों का जल्दी जल्दी में ब्रेकअप होता है, जहां पे आप दोनों ठीक है कांटेक्ट में रहते हो एंड आपका एसपी आपकी थोड़ी बहुत फिकर एंड केयर करता है, कभी कभी कॉल्स करके हालचाल पूछ रहा है, तो आपको वहां पे मोस्टली उसकी गंदी इमेज ही याद आती है। गंदी इमेज इन द सेंस, भाई गलत गलत मीनिंग में नहीं जाना है, मैंने 50 बार बोला है गलत, ना 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 ना, गंदी इन द सेंस, समझ गई मैं, गंदी इन द सेंस। यार मैं आपकी दीदी ना बहुत रिलैक्स रहती है। हर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं वीडियो बनाते बनाते भी यार दिल में जो आता है ना मैं बनाती हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बोली है कि मैं स्क्रिप्टिंग लिखते हुए कभी कुछ नहीं बनाती हूँ, जो दिल में आया बस बना दिया, जो मुझे लगा कि भाई ये चीज जरूरी है आप लोगों के लिए, बस बना दो, बस बना दी। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहो, चिल रहो। जितना रिलैक्स होके, जितना चिल होके कोई भी चीज मैनिफेस्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी वो चीज आपकी लाइफ में उतना जल्दी आएगी। जितना ट्रिगर होके, पैनिक होके, ओवरथिंक करके, डिप्रेशन में जाके करोगे ना, वो चीज उतना लेट होगी, याद रखना। क्योंकि यहाँ खेल सब कुछ दिमाग का है, जितना उसको रिलैक्स रखोगे ना उतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं कितने एग्जाम्पल आते हैं मेरे दिमाग में। जितना रिलैक्स रहना है, फॉर एग्जाम्पल अब छोटा बेबी रो रहा है, सॉरी छोटा बेबी है बिल्कुल, अब उसको जाके तुम अगर वो सो रहा है, ठीक है, अगर वो सो रहा है, वो शांत है, रूम में कोई शोर शराबा नहीं है, वो जितना शांत है भाई तुम शायद उतने घर के काम कर पाओगी। ठीक है, या फिर फंक्शन में भी हो तो यार लोगों को अटेंड कर पाओगी, एनी हाउ कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर फोन शांत है, लेकिन वही भाई बच्चा रो रहा है, तुम उसको परेशान कहिए जा रहे हो, लोग आके उसको छेड़ रहे हैं, अगर वो सो के है तो कोई उसको उठा रहे हैं, वो रो रहा है भाई, उसके रोने से भाई हेडेक हम खुद को भी हो रहा है, दूसरों को भी हो रहा है। वो शांत है तब तक कितना अच्छा लगता है यार, तुम भी सुकून से सो सकती हो, घर के काम कर सकती हो। इवन जरूरी नहीं है भाई माँ बन के, या मतलब तुम बुआ आंटी, घर में कोई छोटा बेबी तो होगा, कभी ना कभी फंक्शनों में भी देखा होगा, कभी ना कभी छोटे बेबी के पास आप सोए भी होंगे। जब वो सोता है तो कितना सुकून देता है, जैसे ही वो रोना शुरू करता है, कितना इट्स लाइक इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता यार, कितना रोएगा, इसकी माँ कहाँ है, इसका बाप कहाँ है, संभाल नहीं सकते क्या एक छोटे से बच्चे को, पर पैदा क्यों करते हैं अगर संभाल नहीं सकते तो, ये वाली फीलिंग आती है ना। इसी तरह दिमाग जितना शांत रहता है ना, चीजें उतनी अच्छे वे में काम करती हैं और उतने जल्दी वे में काम करती हैं। ठीक है, चलो तो मैं कहाँ पे थी कि ऐसा हो गया ना। अब मान लो कि वही एसपी ने आपको मतलब ऐसा बिहेव कराना शुरू किया कि यार मुझे तो अब तुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो ये तू मर, तू भाड़ में जा, मेरे को तुझसे मतलब ही नहीं रखना है, मुझे तुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तुझसे मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ बोल दिया आपके एसपी ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंस्टेड, नो मैटर आपका कितना भी गंदी सिचुएशन में ब्रेकअप हुआ हो, अब आपको यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज ही याद आएगी। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले ने आपको मेंटल लेवल पे फ्री कर दिया है ना, अब आपके बारे में वो अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है। तो एग्जैक्टली दिस हैपन टू देम ऑल्सो। जब आप उनको मेंटल लेवल पे फ्री कर दे ना कि यार चल छोड़, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू आए तू ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं तेरे बारे में अच्छा सोचती हूँ ना बुरा सोचती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पे ध्यान देना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि भाई आपने सामने वाले को मेंटल लेवल पे फ्री कर दिया है, अब सामने वाला आपके बारे में सोचेगा, उसको आपकी नो मैटर, मैंने बोला ना कितना भी गंदे लेवल पे ब्रेकअप हुआ हो, सामने वाला बस आपकी एक अच्छी इमेज को ही बार बार याद रखेगा कि यार वो कितनी केयरिंग थी, कितनी लविंग थी, कितना ख्याल रखती थी यार, शी इज द बेस्ट, शी इज द रेयर। ठीक है, यहाँ पे वो चीजें होती है। और मैंने बोला ना वो रियलाइजेशन दिलाने वाला, हाँ एक और चीज और एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। अब मान लो कि आपके एसपी ने आपको आके बोल दिया कि पहले तो बोल दिया कि मैं मुझे मतलब फॉर एग्जांपल आज आपको बोल दिया कि भाई मैं तो तुझसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में घंटा तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, तेरा धर्म अलग है, तेरी जात अलग है, तू छोटे कास्ट की है, बड़े कास्ट की है, तू एज में बड़ी है, तू सुंदर नहीं दिखती, तू पैसे वाली नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी रीजन देके तुम्हें छोड़ दिया।
एंड नेक्स्ट डे ही वो बंदा आपके पास आया, जबकि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, अफर्मेशंस नहीं दी, कुछ नहीं की, कुछ नहीं किया, वो वापस आया एंड वो बोल रहा है पागलों की तरह, मतलब हाथ में फ्लावर्स लेके घुटनों में बैठ के रो रहा है, अपनी नाक रगड़ रहा है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए ही बना हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर ले वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मेरी सांसों की भीख मांग रहा हूँ, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। तो आपको लगेगा यार ये मतलब क्या झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? लगता है ना? आप उसको 10 बार पूछते हो ना, आप उससे रीअश्योरेंस लेते हो ना, बेबी आपने जो बोला वो सच है ना, आप जो बोला वो सच है ना, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, अब तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना, अब तो मेरे साथ रहोगे ना, 10 बार पूछते हैं ना। एग्जैक्टली यही मैं वो पॉइंट समझाना चाहती हूँ। जब आप एसपी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो बस आपका कॉन्शियस माइंड जो आपने इतने सालों से एसपी की इमेज बना रखी थी ना, उसको बार बार रिमाइंड कराता है आप लोगों के कि ये सच है या ये सच है। लेकिन इंस्टेड आप लोग 3D से ट्रिगर होके, पैनिक होके, घबरा के, कंबल ओढ़ के सो जाओगे ना, तो वो नहीं होने वाला है। इंस्टेड आप ये करो कि उसको इतना बोल दो कि नहीं हाँ यार ये था, बट ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेरा पास्ट वर्जन था, इट्स ओवर। अब जो मैं बोल रही हूँ, अब मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। एंड 3D में जो मर्जी कुछ भी हो, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बस सर्कमस्टांसेस एंड सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, होगा वही जो तुम चाहते हो। कॉन्शियस माइंड भी आपको वहीं तक लेके जाएगा जो आप चाहते हो, सर्कमस्टांसेस भी आपको वहीं तक लेके जाएंगे जो आप चाहते हो, सब होगा जैसा एंड जो जो आप चाहते हो। तो रिलैक्स, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपकी दीदी आपके साथ है। एंड अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे मेरी सारी डिटेल्स है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि भाई अब ये वाला वीडियो ढंग से बना हो, वरना मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी, बर्बाद। बट कोई ना, आप लोगों के लिए दोबारा बना दूंगी अगर ये ढंग से नहीं बना हो तो। गॉड ब्लेस यू क्यूटीज एंड आई लव यू ऑल।